ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। 1000 years में क्या क्या चेंजेस हुए, तो ये लेसन उनके ऊपर बेस्ड है। आपका जो क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें पूरे लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द्वार समुद्री। मैंने ये देखा है कि बहुत बार बच्चों को उच्चारण ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है। तो आप ये याद रखिए, ये वर्ड है द्वार समुद्री। दो टुकड़े कर लीजिए, DWR द्वार समुद्री। वो द लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में बोली जाने वाली भाषा थी। इनटू हाउ मैनी पीरियड्स डज द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कितने पीरियड्स में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया? उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। इंडिया गोट इट्स नेम इन द 13th सेंचुरी। इंडिया को अपना नाम 13th सेंचुरी में मिला, ये बिल्कुल सही है। इन विच सेंचुरी द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान फर्स्ट केम टू इंडिया। कौन सी सेंचुरी में होली कुरान की जो शिक्षाएं हैं वो इंडिया में आई? ये था 7th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू संस्कृत प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 6 में भी। द ईस्टर्न लिमिट ऑफ गियासुद्दीन बलबन्स एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड टू बिहार। बिहार तक थी गियासुद्दीन बलबन के साम्राज्य की सीमाएं ईस्ट में। ये गलत है, वो बिहार तक नहीं बल्कि बंगाल तक थी, जिसे गौड़ उस समय कहा जाता था। नेक्स्ट, नेम द लैंग्वेज स्पोकन इन नेम द लैंग्वेज दैट वॉज कंसिडर्ड एज द इलाइट क्लास लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का नाम बताइए जिसे इलाइट क्लास की भाषा माना जाता था। अब आपको इलाइट का मीनिंग पता होना चाहिए, जो समाज का सबसे श्रेष्ठ वर्ग होता है, जैसे जिसमें किंग्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, वो सब, उनकी भाषा थी संस्कृत। नेम द 2 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 2 संप्रदायों का नाम बताइए। ये थे शिया और सुन्नी। हु इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कहते हैं मैप बनाने वालों को। पहले सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखिए, कार्टोग्राफर इज द वन हु मेक्स मैप, जो मैप बनाता है, एंड एनालाइजेज देम, उनकी व्याख्या करता है, एंड दस हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर। हमारी ट्रेड को और यानी कि व्यापार और साम्राज्य के फैलाव को, विस्तार को समझने में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद करें। हु वॉज अल इद्रिसी। ये नाम याद रखिए, ये है अल इद्रिसी। ये एक अरबिक जियोग्राफर थे। अब ये जो नाम है नेक्स्ट, ये है मिनहाज ए शिराज। यूज द टर्म हिंदुस्तान टू रेफर द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड। मिनहाज ए शिराज ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया। कौन से एरिया के लिए यूज़ किया? इसमें पंजाब का एरिया था, हरियाणा का एरिया था, और था गंगा यमुना के बीच का एरिया, जिसे दोआब कहते हैं। दो का मतलब दो होता है, आब का मतलब पानी होता है। यानी कि गंगा यमुना के बीच में जितना भी एरिया जो उसके गंगा यमुना के पानी से फर्टाइल बन गया था, उसको दोआब कहते हैं। बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू स्पेसिफाई ज्योग्राफी, फ्लोरा, फौना एंड कल्चर्स ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया, लेकिन उसने यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन, प्लांट्स, फौना का मतलब होता है एनिमल्स,
और यहाँ की पूरे जो इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कल्चर थी, उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया। ये बिल्कुल सही है, दोनों का याद रखेंगे आप। What does the term foreigner meant in the past? पास्ट में फॉरेनर का मतलब क्या था? अब जानते हैं, आज तो फॉरेनर कहते हैं जो अमेरिका से, पाकिस्तान से, किसी दूसरे कंट्री से आता है उसे फॉरेनर कहते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। द वन हु वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल यूनिट लाइक विलेज और सिटी एक्सेट्रा। वो व्यक्ति जो किसी विलेज या किसी सिटी का, किसी भी सोशल यूनिट का, यानी कि उस समाज का हिस्सा नहीं था, उसे फॉरेनर कहते थे। यानी कि एक तरीके से कहे तो जो अजनबी होता था, स्ट्रेंजर होता था। आप इसके आंसर में ये भी लिख सकते हैं, नेम द सोर्सेज दैट गेव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सोर्सेज के नाम बताइए जो हमारे पास्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ये आपने क्लास 6 की थोड़ी सी याद रखेंगे तो आपको खुद ही पता होगा। कॉइन से पता चला, इंस्क्रिप्शंस, जो भी कुछ राजाओं ने पत्थरों पे लिखवाया था उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, इन्हें शुद्ध हिंदी में शिलालेख कहते हैं। अकाउंट्स और ट्रेवलर्स, और जो यहाँ पर ट्रेवलर्स आए जैसे हुएन सैंग आए, तो उन्होंने जो वर्णन लिखा आर्ट को देखकर, और यहाँ के आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग्स का बनाया जाना, उनकी स्टडी से अब पास्ट के बारे में पता चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जियाउद्दीन बर्नी फर्स्ट रोट हिज क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है इतिहास की घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना। तो जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार क्रॉनिकल कब लिखी? 1356 में, यानी कि 1356 में। मतलब वो लिखते थे पहले ये हुआ फिर इसके बाद ये हो, तो वो क्रॉनिकल कहलाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो डिस्क्राइब्ड माबारी एज द लैंग्वेज ऑफ, कहाँ की लैंग्वेज थी ये? तमिलनाडु की थी। व्हाट इज आर्चीव्स? आर्चीव्स किसे कहते हैं? आर्चीव्स आर द प्लेस, ये वो जगह होती है वेयर ऑल ओल्ड एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर केप्ट, जहाँ पुराने भी और नए भी सभी डॉक्यूमेंट्स को, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई बुक्स होती हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको रखा जाता है, उन्हें आर्चीव्स कहते हैं। इन अर्ली मिडीवियल पीरियड, मिडीवियल का मीनिंग आपको मैंने बताया था कि ये समझिए एंशंट है, ये अब हमारा जब हम जी रहे हैं ये पीरियड है, तो एंशंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, और जो हमारा मॉडर्न है वो यहाँ तक है, तो जो बीच का पीरियड है ये वाला, इसे कहते हैं मिडीवियल। तो इन अर्ली मिडीवियल पीरियड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड बाय, कैसे कॉपी की जाती थी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी? मतलब एक किसी राइटर ने बुक लिखी अपने हाथ से, तो दूसरे लोग भी उसे हैंड से ही कॉपी करते थे, यानी कि उसको लिखते थे। In between 700 to 1750, various socio-cultural changes took place. 700 से 1750 के बीच में बहुत सारे सामाजिक और कल्चरल चेंजेस हुए। What was the important reason for this? इसका मेन रीजन क्या था, कारण क्या था? इसका कारण था इंटरेक्शन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के जो अलग अलग पार्ट से उनसे लोगों का इंटरेक्शन हुआ, यानी कि विचारों का आदान प्रदान हुआ। अर्ली मिडिवियल पीरियड सॉ वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, जो अर्ली मिडिवियल पीरियड था उसमें नए नए देवी देवताओं, डाइटीज कहते हैं देवी देवता, नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। हु डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड इन द 19th सेंचुरी। किसने इंडिया की हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में 19th सेंचुरी में डिवाइड किया था? ब्रिटिश हिस्टोरियन से, मतलब जिसमें हिंदू राजा थे, इसको ऐसे मान के चलिए जिस समय हिंदू रूलर थे वो हिंदू पीरियड कह दिया उन्होंने, जिस समय में मुस्लिम रूलर थे अकबर, बाबर, तो वो सारा मुस्लिम पीरियड हो गया, और जिस समय में ब्रिटिशर्स का राज्य हो गया तो उसे उन्होंने ब्रिटिश पीरियड का नाम दे दिया। नेम द पेंटिंग्स दैट वर यूज इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उन पेंटिंग्स का नाम बताइए जो मैन्यूस्क्रिप्ट में यूज की गई थी। वो थी मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि छोटी छोटी पेंटिंग्स।
बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान इन पॉलिटिकल सेंस। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल सेंस में किया था। ये फॉल्स है, पॉलिटिकल सेंस में नहीं किया था उसने, उसने कल्चरल सेंस में किया था कि कल्चर, जो जहाँ तक वो कल्चर है हिंदू कल्चर, उसके लिए यूज किया था। अब इस वर्ड को पहले बोलना सीखिए। ये है गुलाम द लिसले। ये दा पढ़ा जाएगा, ये लिसले पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? गुलाम द लिसले बिलोंग टू। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। इसको पढ़ना सीखिए। गुलाम द बिस्ले, ये गुलाम वर्ड है, ये दा है, ये लिसले है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सियन व्हील वॉज यूज्ड इन। जो पर्सियन व्हील था वो काहे के लिए यूज होता था? इरिगेशन के लिए, यानी कि खेत में पानी देने के लिए। वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ टर्म शिकस्ते? शिकस्ते शब्द का मीनिंग क्या था? ये एक राइटिंग स्टाइल था, लिखने का स्टाइल था। नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वॉज प्रेज इन द प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत। वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी प्रशंसा की गई संस्कृत में लिखी हुई प्रशस्ति में? ये था बलबन। हु वर द उलेमाज? उलेमाज कौन थे? ये थियोलॉजियन थे और जूरिस्ट थे, यानी कि जो मुस्लिम बहुत ही विद्वान व्यक्ति होते थे, धार्मिक व्यक्ति होते थे, न्याय करने वाले लोग होते थे, उन्हें उलेमा कहा जाता था। नेम द स्टेट वेयर अवधी इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन। उस स्टेट का नाम बताइए जहाँ पर अवधी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। वो है उत्तर प्रदेश। नेम द स्टेट वेयर द्वार समुद्री इज स्पोकन। उस स्टेट का नाम बताइए जहाँ द्वार समुद्री भाषा बोली जाती है। यह है कर्नाटका। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको आना चाहिए था अपने आप ही। अजनबी इज ए वर्ड। ये अजनबी कौन सी भाषा का शब्द है? ये पर्सियन भाषा का शब्द है। नेम द हिंदू वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ए फॉरेनर। फॉरेनर के लिए जो शब्द यूज होता था उसका नाम बताइए। उसे कहते हैं परदेसी। द लर्नेड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट इन इस्लाम आर नोन एज। जो पढ़े लिखे धर्मशास्त्री और जूरिस्ट होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन्हें उलेमा कहा जाता है। नेम द फेमस पोएट हु यूज द वर्ड हिंद फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कौन सा फेमस पोएट था जिसने कि हिंद शब्द का पहली बार प्रयोग किया? वो था अमीर खुसरो। अकॉर्डिंग टू खुसरो, तेलंगनी इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। खुसरो के अनुसार तेलंगनी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में बोली जाती है। नेम द ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर ऑफ ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन के साम्राज्य का जो पूर्व में ईस्ट में विस्तार था, उस जगह का नाम बताइए। वो था बंगाल। नेम द स्टेट वेयर माबारी लैंग्वेज इज स्पोकन। माबारी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये तमिलनाडु में बोली जाती है। वाई फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे देश में जाना। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दूसरी जगह जाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? ड्यू टू द चेंज इन देयर हैबिटेट। क्योंकि उनके रहने की जगह में परिवर्तन हो गया था। वॉट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। बंगाल का प्राचीन समय में नाम क्या था? गौड़। नेम द बुक रिटन बाय शिहाबुद्दीन उमरी। शिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम क्या है? ये मसलिके अल अबसर फी मामालिक अल अमसर। तारीख ए फिरोज शाही ए मेजर वर्क ऑन मिडिवल इंडिया वॉज रिटन बाय। तारीख ए फिरोज शाही जो कि एक तारीख ए फिरोज शाही जो कि एक मेन रिटन वर्क है मिडिवल इंडिया के बारे में, वो लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। नेम द वॉरियर क्लैन दैट बिकेम पॉपुलर बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी। उस वॉरियर का नाम बताइए जो कि 8th और 14th सेंचुरी में बहुत ही फेमस हुए। वो थे राजपूत। डिफाइन ए पैटर्न। पैटर्न का नाम बताइए। पैटर्न किसे कहते हैं? संरक्षक कहते हैं हिंदी में इसको। एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल।
बहुत ही प्रभावी, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावी, बहुत ही अमीर व्यक्ति, हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, जो दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करे, जैसे आर्टिस्ट है, क्राफ्ट पर्सन है, लर्नेड मैन, विद्वान व्यक्ति है, कोई नोबल है, उसे पैटर्न कहा जाता है। Who made maps in 1154 AD? The Arab geographer Al-Idrisi made maps in 1154 AD. जो अरब के जियोग्राफर थे अल इद्रिसी, उन्होंने 1154 AD में मैप बनाए। What does a cartographer do? कार्टोग्राफर क्या करता है? ए कार्टोग्राफर मेक्स मैप, कार्टोग्राफर मैप बनाते हैं। What are the two main sects of Islam? इस्लाम के दो What are the two main sects of Islam? इस्लाम के दो मेन संप्रदाय कौन से हैं? वो है शिया और सुन्नी। Who was अल-इद्रिसी? अल-इद्रिसी कौन था? अल-इद्रिसी was the अरब जियोग्राफर, ये अरब जियोग्राफर था, who made map in 1154 CE. What do you mean by archive? अर्चिव से मतलब क्या होता है? अर्चिव इज ए प्लेस, अर्चिव एक जगह होती है वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को और मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। What was who was called the patron? पैटर्न किसे कहते थे? पैटर्न इज एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल, ये एक बहुत ही प्रभावी और अमीर व्यक्ति होता है। हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, जो दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करता है, जैसे कि आर्टिस्ट हुए, क्राफ्ट पर्सन हुए, लर्नेड मैन, विद्वान हुए या नोबल हुए। कवियों के संरक्षक होते थे ना, राजा होते थे, वो भी पैटर्न कहलाएंगे। हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन? किसने हिंदुस्तान शब्द को पहली बार यूज किया और कब किया? मिनाज ए शिराज ए क्रॉनिकलर use the term Hindustan for the first time in the 13th century. मिनाज शिराज ने, जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदुस्तान टर्म को पहली बार 13th सेंचुरी में यूज किया। क्या नाम है इनका? मिनाज शिराज। Who were scribes? स्क्राइब्स कौन होते थे? स्क्राइब वर द पीपल हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। स्क्राइब्स वो होते थे जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पहले हाथ से बुक्स लिखी जाती थी, उनके अपने हाथ से कॉपी करते थे, उनकी नकल करते थे। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटिक प्रिंटिंग, जब तक प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था। आई होप कि आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।